न्यून प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीताराम पूनिया। कल तक हमने गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए 50 नंबर शब्दों का हमारी मातृभाषा में भावार्थ समझा। 50 नंबर का श्रवण करने के बाद उन्हीं आयस लक्ष्मणनाथ को इस चीज का ज्ञान हुआ कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा था, तैया दे दमोई, विद्या से ही दई उत्पन्न होती है। तो हे लक्ष्मणनाथ, तू किस बात का घमंड कर रहा है? वह किसको तू उत्तम किसको मध्यम बता रहा है? उसी स्त्री के शरीर से तेरा शरीर उत्पन्न हुआ है। तब लक्ष्मणनाथ के इस चीज का भ्रम दूर हुआ कि स्त्री व पुरुष में कोई भेद नहीं होता है, यानी शरीर से ही शरीर उत्पन्न होता है। इसीलिए शब्दों में भी कहा था, तैया दे दमोई। परंतु उस बात पे तो वो स्वीकार करता है कि स्त्री व पुरुष में कोई भेद नहीं है, लेकिन जहां वो बैठ करके और अपना प्रचार करता था नाथ पंथियों के बीच में, तो उसका आसन कुछ धरती से ऊपर लगा हुआ था और उसको उस आसन के प्रति भी काफी अधिक घमंड था। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने सोचा कि इसको संतुष्ट करें या इसका भ्रम दूर करें। तो उसने उसी नाथ पंथी के व्यक्ति निहाल दास को उसके पास भेजा। निहाल दास गुरु जम्बेश्वर भगवान के उपदेशों पर चलता व उसकी आज्ञा का पालन करके बिश्नोई पंथ में शामिल हो गया था। तो नाथ पंथी उस निहाल दास को एक चादर दे करके गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भेजा और कहा, आप जा करके और उस लक्ष्मणनाथ से ऊपर आसन लगाना। मार्ग में पतियो लियो, आसन टिक्यो न कोय, तब मन में जानियो नहीं जीत स्यूं, समराथल फूटो आयो सोय। निहाल दास ने रास्ते में ही उस तकिए का प्रयोग करके देखा कि पहले देख लेते हैं कि वहां जाने के बाद में यह उससे ऊपर रुकेगा या नहीं रुकेगा। तो वह नीचे गिर गया। तो वो वापस समरातल दौरे पर आया और गुरु जम्बेश्वर भगवान से कहने लगा, हे गुरुदेव, जो आप कार्य बता रहे हैं वह कार्य मैं सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो तकिया है वो आसन के रूप में धरती से ऊपर नहीं रुका, वह धरती पे आकर ही गिरा है। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, निहाल दास, आपने विश्वास नहीं किया था और रास्ते में आपने यानी दो मन दो दिल कहने की आपके मन में दुविधा थी कि पहले पिताएं यह रुकेगा या नहीं रुकेगा, इसलिए नहीं रुका। आप जाओ, आपको मेरा आदेश है, यह रुकेगा। तब निहाल दास उसी लक्ष्मणनाथ के डेरे के पास जाकर के और उस चादर का तकिया लगाया और वह लक्ष्मणदास से कुछ हाथ ऊपर रुक गया। ज्यों ही लक्ष्मणनाथ के आसन से निहाल दास का आसन ऊपर लगा तो निहाल दास तुरंत समझ गया कि वास्तव में गुरु जम्बेश्वर भगवान का भेजा हुआ व्यक्ति भी ऐसे कर सकता है, तो वो तो एक अपरंपार शक्ति है। तो उसको उस आसन को देखते ही ज्ञान हो गया और वह अपने संत भगत मंडली के साथ गुरु जम्बेश्वर भगवान के पास समरातल दौरे पर आया। समरातल दौरे पे आने के बाद में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उसको अतिथि सत्कार करते हुए भोजन का पूछा। तो उसने कहा कि गुरुदेव, पहले आप भोजन करो। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, मैं तो भोजन नहीं करता, न ही मेरे को भूख है। तो उसने कारण पूछा कि आपको भूख क्यों नहीं लगती। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उस आयस के प्रति वह हमारे को ज्ञान उपदेश बताते हुए शब्द नंबर 51 का मूल पाठ सुनाया, जो इस प्रकार से हैं। ओम शपथ पताल व्यू अंतर अंतर राखेलो, मैं अटला अले अडाल अजन युनि शंभु, पवन आधारी पिंडे जालू, काया भीतर माया आछे, माया भीतर दया आछे,
दया भीतर छाहा जिही के, छाया भीतर बिंबे फूलूं, पूरक पुर पुरले कौन, भूख नहीं अन्न जीमत है कौन। इस प्रकार से मूल पाठ सुनाया। आइए हम प्रकाश डालते हैं हमारी मातृभाषा में कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा ओम सपत पताल व्यू अंतर अंतर राखिले, यानी मैंने सातों पतालों को भूमि के अंदर थोड़े थोड़े अंतराल में स्थापित कर रखा है। वह मैं अचल व अटल अमर हूं। आइए हम सात पताल के बारे में जानते हैं कि वो कौन कौन से हैं। पहले भी आपको मैंने बताया था कि अतल वितल तरातल सुरातल रसातल पातल, इसी प्रकार से ये सात चक्कर भी हमारे शरीर के अंदर ही है। नंबर 1 मूलाधार चक्कर जो हमारे गुद्दे द्वार के पास होता है, यहाँ से ये चक्कर प्रारंभ होते हैं। नंबर 2 स्वाधिष्ठान चक्कर जो हमारे नाभि के पास में है। नंबर 3 मणिपुर चक्कर जो हमारे हृदय के पास में है। नंबर 4 अनाहत चक्कर जो हमारे कंठ के पास में है। नंबर 5 भूमंडल चक्कर जो विषादु चक्र से नाम से जाना जाता है। वह इससे ऊपर आज्ञा चक्कर है। ये 6 पताल चक्कर है और इनसे ऊपर उठकर 7वां चक्कर होता है सहस्रार चक्कर, जिसको हम ब्रह्मरंध्र चक्कर भी बोलते हैं। उस ब्रह्मरंध्र चक्कर के अंदर जब हमारी प्राण स्थित हो जाते हैं तो अमृत रस का अनुभव होता है, जिससे भूख नहीं लगती है। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उसको बताया कि मैं तो सभी चक्रों से हटकर और ब्रह्मरंध्र चक्र से अमृत का पान करता हूँ। आगे शब्द में बताया है अल्लाह अलेख अडाल अजन्य शंभु। अल्लाह कहा है परम पिता परमात्मा भगवान विष्णु को, अलेख जिसको लखा ना जा सके, अडाल जो अटल हो, अजोनी यानी जिसका जन्म ना हो। इस प्रकार से मैं स्वयंभू स्वयं ही प्रकट हुआ हूँ, फिर किसी के सहारे की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो शरीर है वो वायु व जल से बना हुआ शरीर है, क्योंकि प्राणों का एक धर्म भी है कि उसको भूख व प्यास अवश्य लगेगी। मेरे को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैंने इस पे विजय प्राप्त कर रखी है। फिर आगे शब्द में बदते हुए गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि मेरे प्राण तो समाधि स्थित हो रहे हैं, जिससे मैं ब्रह्मरंध्र से या ब्रह्मरंध्र से अमृत का पान करता हूँ, जिसके बजाय मेरे को भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती है। वह आपका शरीर पवन आधारी पिंडे जालू, पवन व जल के आधार पर बना हुआ है। आगे कहा है काया भीतर माया आछे और माया भीतर दया आछे। इस हमारे शरीर के अंदर ममता माया का जाल ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर करता है। वह मन के अंदर सबसे बड़ा भाव दया का होता है। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं, या इसको यूं समझें कि हमारे शरीर के अंदर छाया के रूप में परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु का वास होता है। विष्णु की माया से ही हमारे को दया उत्पन्न होती है, और जहाँ दया उत्पन्न होती है वहाँ पे आगे शब्दों में कहा है दया भीतर छा जिही के और छाया भीतर बिंबे फूलू। जिसके हृदय में दया भाव होता है, प्रेम होता है, उसके हृदय के अंदर भगवान का प्रतिबिंब अवश्य रहता है। यह शुभ कार्य करने का फल उसको अपने आप उत्पन्न होने लगता है, वो ईश्वर की ही कृपा होती है। आगे फिर कहा है शब्द में पूरक पुर पुरले कौन, भूख नहीं अन्न जिमत कौन। पूरक आदि साधना या विधियों से प्राणायाम पर जब
विजय प्राप्त कर ली जाती है तब उसको भूख की जरूरत नहीं होती है, न ही उसको भूख सताती है, यानी उसके शरीर की जो भूख होती है वो अपने आप शांत हो जाती है, इससे उसके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो फिर शरीर को भूख लगती ही नहीं है, और जब भूख भी नहीं होती है तो अन्न कौन खा सकता है? भूख नहीं तो अन्न जीमत कौन? भूख के बगैर अन्न की जरूरत या उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने शब्द नंबर 51 का मूल पाठ सुनाया। हमने इस पे हमारी मातृभाषा में व्याख्यान समझा। आइए इसके कुछ कठिन शब्दार्थ है उस पर प्रकाश डाल लेते हैं। जैसे सप्त पाताल 7 प्रकार के चक्कर जो मैंने आपको बताए थे, जैसे स्वादिष्टान चक्कर, मणिपुर चक्कर, मूलाधार चक्कर, विशुद्धि चक्कर, अनाहत चक्कर, आज्ञा चक्कर व सहस्रार चक्कर, ये 7 चक्कर थे। भ्यूं शब्द हमारे शरीर के बारे में बोला है। राखिलो बस में करना या उस पर काबू करने को कहा है। अटला जो मृत्यु से परे हो, अजवनी इसका जन्म ना हो, अलेख इसको लखा ना जाए, अडाल जो अटल हो, स्तर हो, स्वयंभू जो अपने आप पे आधारित हो, जिसको किसी दूसरे के सहारे की जरूरत ना हो, उसके लिए स्वयंभू है, यानी परमपिता परमात्मा भगवान विष्णु के लिए आया है। पौना प्राण वायु के लिए कहा है। आधारी जिसको किसी आधार या सहारे की आवश्यकता ना हो। पिंड हमारे शरीर को कहा है। लू लेना या प्राप्त करना। छाया आत्म तत्व का ज्ञान होना या उसका आभास होना, उसके लिए छाया शब्द आया है। बिंब परब्रह्म के लिए कहा है बिंब। फलू का तात्पर्य किसी चीज का ज्ञान होना या जानना। पूरक शब्द आया था, पूरक, तो पूरक का तात्पर्य है प्राणों पर विजय प्राप्त करना। ये 3 विधि से की जा सकती है, जैसे पूरक, रेचक व कुंभक विधि होती है इसकी। पूरी का तात्पर्य है साधना करना या भक्ति करना। इस प्रकार से शब्द नंबर 51 के मीनिंग सहित भावार्थ जाना। कृपया ये जंबवाणी शब्द ज्ञान गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए गए हैं, उनको हमारी मातृभाषा में जानने का प्रयास किया। यह वाणी जन जन तक पहुंचाने के लिए कृपया आप आगे शेयर करें व वीडियो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए न्यून प्रणाम।